जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है आपको 6 फरवरी और 6 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 6 फरवरी से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 5 फरवरी को कौन सा आपको होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया, यानी कितना तारीख को मनाया गया। तो इसका जो आंसर होगा आपको 1 फरवरी, ठीक है। कितना तारीख? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। और इसका जो है आपको 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक जो है आपको गठन हुआ था तटरक्षक दिवस का, ठीक है। 1 फरवरी 1977 ये डेट जो है आपको याद रखना है, ईस्वी 1977, ठीक है। उसके अलावा बात करें 2 फरवरी को तो आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे मनाया जाता है। फिर उसके बाद 30 जनवरी को शहीद दिवस है, ठीक है, शहीद दिवस है। फिर उसके बाद कुष्ठ निवारण दिवस भी आपको 30 जनवरी को ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी 6 फरवरी का फर्स्ट प्रश्न वो देखेंगे क्या है। देखिए प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। तो उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड, ठीक है। क्या होगा आंसर? उत्तराखंड। यानी रितु बहरी जो है किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो उत्तराखंड का। और उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर अभी जो हाल ही में है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो है वो है आपको पुष्कर सिंह धामी, याद रखना है। पुष्कर सिंह धामी क्या है आपको? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। यूपी से अलग होकर बना था कौन? उत्तराखंड। कब बना? तो 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड का राजधानी दो है, एक देहरादून है, एक है गैरसैंण। गैरसैंण, ठीक है, याद रखना है, गैरसैंण। ये आपको उत्तराखंड के दो राजधानी, एक हो गया गैरसैंण और दूसरा हो गया देहरादून, ठीक है। तो इतना बात आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड में तो यहाँ पे 5 लोकसभा सीट है और 3 क्या है? राज्यसभा सीट है। और 70 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 70 क्या है? विधानसभा सीट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है वो कौन सा आर्टिकल के अनुसार? तो 226। और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वो आपको 32 आर्टिकल। ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है कौन सा? तो हाई कोर्ट रीट जारी करता है 214, सॉरी 214 नहीं, 226, 226। और 32 जो है आपको सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। उसके अलावा बात करें कि 214 आर्टिकल में क्या होता है, 214 आर्टिकल में बात किया गया है कि हाई कोर्ट, जैसे प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक हाई कोर्ट यानी एक उच्च न्यायालय होगा। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 के बारे में, ठीक है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपको डी वाई चंद्रचूड़, याद रखना है। डी वाई चंद्रचूड़ कौन से नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के, यानी 50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़, याद रखना है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या है? सेकंड है आपको कि हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा बना? मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो इसका आंसर होगा भूटान। क्या होगा? भूटान होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आपको भूटान होगा, ठीक है, भूटान। यानी सेकंड का आंसर क्या होगा? डी होगा। और भूटान का राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। और नगुल्ट्रम याद रखना है, नगुल्ट्रम इसका मुद्रा है भूटान का। और पीएम अगर हम बात करें, पीएम तो शेरिंग टोके, शेरिंग टोके, सॉरी टोके नहीं, टोबेगे। शेरिंग टोबेगे क्या है आपको? भूटान के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री कौन है भूटान के?
तो सेरिंग टोबैको याद रखना है। उसके अलावा बात करें भूटान से भारत का जो सीमा साझा करता है, कितना करता है, 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर आपको भूटान भारत से सीमा साझा करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो 40-96 किलोमीटर आपको बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, 40-96 बांग्लादेश। उसके बाद है चाइना 34-88, और फिर उसके बाद है पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर। फिर उसके अलावा बात करें तो म्यांमार है आपको कितना, 1751, 1643 नेपाल है, और 699 आपको अभी बताए कौन सा, भूटान। और 106 याद रखना है आपको, अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है कौन, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। और यह जो है आपको सिर्फ लद्दाख से सीमा साझा करता है कौन, तो आपको भारत, ठीक है। यानी अफगानिस्तान से सीमा साझा कितना किलोमीटर करता है, तो 106 किलोमीटर। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण, ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है। आईएनएस संधायक, इम्फाल, आईएनएस संशोधक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आईएनएस संधायक। क्या होगा, आईएनएस संधायक इसका आंसर होगा। और नौसेना का प्रमुख जो है आपको आर हरि कुमार याद रखना। आर हरि कुमार क्या है, आपको नौसेना के प्रमुख हैं, ठीक है। और 4 दिसंबर, कितना तारीख को, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस आपको मनाया जाता है। कितना तारीख को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको फोर। फोर क्या कहता है कि हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी विश्व कैंसर जो है आपको 2024 में कब मनाया गया, कितना तारीख को मनाया गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपको 5 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी और 6 फरवरी। तो फोर का आंसर क्या होगा, सी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस आपको मनाया गया। उसके अलावा और भी बात करेंगे तो उसमें जो है आप ये एक याद रखेंगे, विश्व टीबी दिवस जो है आपको 24 मार्च को, विश्व टीबी दिवस कितना तारीख को, 24 मार्च को। और विश्व मलेरिया दिवस आपको 25 मार्च, सॉरी 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को कौन सा, विश्व मलेरिया दिवस। और एड्स दिवस 1 दिसंबर, ये आपको वीवीआई है, ये आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व एड्स दिवस कितना तारीख को, 1 दिसंबर को, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, ठीक है। अब उसके बाद है आपको फाइव। फाइव क्या कहता है कि हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है, यानी कौन सा राजनेता जो है आपको भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको कर्पूरी ठाकुर भी होगा और लाल कृष्ण आडवाणी, यानी दोनों होगा। क्या होगा, दोनों होगा, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जो है आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो इनको 49वां जो है, 49वां आपको भारत रत्न दिया जाएगा। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को 50वां, लाल कृष्ण आडवाणी जी को कौन सा, 50वां भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये जो है आपको गृह मंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, गृह मंत्री, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे तो भारत रत्न जो है 1954 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है, 1954 से, 1954 से। जो सबसे पहले दिया गया था राधा कृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालचारी और सीवी रमन जी को, यानी ये 3 नाम जो है आपको याद रखना है, जो आपको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। किनको किनको, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालचारी और सीवी रमन, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सिक्स। सिक्स क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय वेरुल अनंता महोत्सव जो है शुरू किया गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। जिसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। यानी किस राज्य में 3 दिवसीय वेरुल अनंता महोत्सव शुरू किया गया है, तो यह जो किया गया है आपको महाराष्ट्र में किया गया है। और महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे आपको चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अभी जो हाल ही में नहीं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, रमेश बैस कौन है, आपको राज्यपाल हैं, सॉरी, रमेश बैस, रमेश बैस, ठीक है। यानी रमेश बैस कौन है, तो आपको महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ,
1 मई 1960 को इसका गठन हुआ, और 1 मई 1960 को एक और राज्य का गठन हुआ है, वो जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। यानी 1 मई 1960 को और कौन सा राज्य का गठन हुआ। एक राज्य तो आपको महाराष्ट्र है, एक और कौन सा राज्य है उसका जो है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे 48 लोकसभा सीट है। 48 क्या है लोकसभा सीट, और 19 क्या है यहाँ पे राज्यसभा सीट है। 19 है आपको राज्यसभा सीट, और 288 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 288 क्या है विधानसभा सीट, और 294 में आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से राज्य का विधानसभा सीट है। यानी 294 कौन से राज्य का विधानसभा सीट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और काला घोड़ा महोत्सव महोत्सव जो है आपको महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यानी काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य कौन सा है, लावनी नृत्य, ये आपको बहुत ही फेमस है, तो इसका भी नाम जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको सेवन है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ। यानी पूर्वी क्षेत्र में कृषि मेला जो है कौन सा राज्य में शुरू हुआ है, तो यह शुरू हुआ है आपको झारखंड में। कहाँ शुरू हुआ है, झारखंड में। और झारखंड की राजधानी आपको पता है रांची है। और झारखंड कब बना, तो यह जो है आपको 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना है कौन, तो झारखंड। और अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो चंपई सोरेन। इससे पहले कौन थे, हेमंत सोरेन जी थे, ठीक है। इससे पहले कौन थे, हेमंत सोरेन जी थे, और अभी कौन बने हैं, तो आपको चंपई सोरेन याद रखना है। और सीपी राधाकृष्णन कौन है, तो आपको राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन आपको राज्यपाल हैं। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, और 6 क्या है यहाँ पे राज्यसभा सीट है, और 81 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 81 क्या है, विधानसभा सीट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 8 क्या है, 8 है आपको कि हाल ही में किसने 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपको जगदीप धनखड़। क्या होगा, जगदीप धनखड़ इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन कौन किया है, तो जगदीप धनखड़ जी किया है। नेक्स्ट है आपको 9 क्या कहता है कि हाल ही में बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किस पोर्टल का अनावरण किया। ट्रिक चाइल्ड घर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। यानी ए और बी दोनों जो है आपको बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा, ट्रिक चाइल्ड और घर। नेक्स्ट है आपको 10, यानी आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन सा बना। तो इसका ऑप्शन क्या है, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, इटली। तो इसका आंसर होगा चाइना। क्या होगा, चाइना। यानी वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बना है, तो वह जो है आपको चाइना बना है, ठीक है। चाइना बना है। और चाइना से भारत का सीमा कितना साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर जो है भारत से सीमा साझा करता है। तो ये बात जो है आपको याद रखना है। और जापान के अभी जो है हाल ही जापान के कौन बने हैं, सॉरी बने नहीं है, जापान के पीएम कौन है, तो फुमियो किशिदा याद रखना है, फुमियो किशिदा। और जापान के संसद का नाम क्या है, डायट है। जापान के संसद का नाम डायट है। और फोल्केटिंग जो है कौन से देश का संसद का नाम है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपको बता चुके हैं हम। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि फोल्केटिंग जो है कौन से देश का संसद का नाम है, ठीक है। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, और इस प्रश्न को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।